जय हो। ओम मंगल मूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। अतुलित बलधामम् हेमशैलामहदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ, प्रेम सहित गांधी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधी धरूं, पधारिए वीर हनुमंत।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो ताके जोग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन वचन कर्म रघुनायक पुनि मन वचन कर्म नायक चरण कमल बंदौ सब लायक चरण कमल बंदौ सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन हरे धनु सायक भगति विपत्ति भंजन सुखदायक भक्ति विपत्ति भंजन सुख दायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 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 बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री काशी विश्वनाथ की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो बाके बिहारी लाल की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज
श्री राधा माधव सरकार एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के पावन चरणों में सादर वंदन करते हुए कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त भागवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपाणी के पावन भाव से आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए साथ ही साथ वे जिनके माध्यम से ये मंगलमयी कथा हम सभी को ये मंगल उत्सव प्राप्त हुआ, 7 दिनों तक हम और आप सभी ने इस दिव्य कथा का आनंद लिया। ऐसे कथा के हमारे मुख्य यजमान डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह जी व आपकी धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी सिंह जी माता जी, साथ में लगा हुआ संपूर्ण सिंह परिवार, एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने इन 7 दिनों में बड़ा ही अथक परिश्रम किया और बड़े ही प्रेम के साथ में इस आयोजन में पूरा परिवार लगा रहा। सभी को साधुवाद देते हैं जिन्होंने इतना दिव्य आयोजन किया और हर एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दिया और सबको कृष्णमय कर दिया। पर भैया, घर बहुत सुंदर हो ना तो लोग घर की तारीफ करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग यदि खड़ी है तो इसके नीचे जो मजबूत नींव है उसी के सहारे बिल्डिंग खड़ी है। या फिर किसी दीवार पे सुंदर फोटो लगी हो तो लोग फोटो की तारीफ करते हैं, दीवार की तारीफ करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि जिस फोटो से वो दीवार सजी है उसके पीछे एक कील लगी होती है, उसके सहारे ये तस्वीर टंगी है। तो मैं आपको निवेदन करूं, जो नित्य हमारे कथा के श्रोता रहे हैं और बहुत पहले से आपसे बड़ा स्नेह है, घर जैसा एक लगाव है, जुड़ाव है, और इस पूरे क्षेत्र में जो भी कथाएं हुई है उसमें आपने ही नींव के रूप में कार्य किया। ना हम आप लोगों को जानते थे, ना आप हम लोगों को जानते थे, पर उस नींव के रूप में जो पहले से हमारे साथ जुड़े थे और हमें आप सबसे जोड़ा, ऐसे हमारे परम स्नेही श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी सब परिवार कथा में उपस्थित हो रहे, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए। बहुत बहुत साधुवाद। कुरंग से भी हमारे पूर्व आयोजक माता जी आती हैं अपने परिवार के साथ में, उनके लिए भी तालियां बजाएं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही जितने भी हमारे भक्त श्रोता शिष्य जुड़े हैं और इस कथा का नित्य आनंद ले रहे हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। 7 दिनों तक बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से आपने कथा सुनी और आप आए तो इस कथा की रौनक बढ़ गई, इसलिए अपने लिए भी ताली बजा लो। आइए हम और आप सभी आज इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की परम पावनी कथा का श्रवण रसपान करें। उससे पहले बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवत नाम हम और आप सभी गा लें, तत्पश्चात मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी हमारे साथ तालियां बजाते हुए बड़े प्रेम से गाएंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा,
हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव सब हरि गाइए। गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे जय जय। बनमाली मुरली धारी। बनमाली मुरली धारी बनमाली मुरली धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। गोवर्धन गिरिवर धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। गोवर्धन गिरिवर धारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि ओम। श्री राधे जय जय। हे मोर मुकुट गिरधारी। हे मोर मुकुट गिरधारी हे मोर मुकुट गिरधारी। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी। कान्हा पीतांबर धारी कान्हा पीतांबर धारी। कान्हा पीतांबर धारी गोपियन संग रास रचावे मोहन मुरली धारी। गोपियन संग रास रचावे मोहन
रचावो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद श्री राधे हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरे रामा राम रामा हरे राधे हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जय हो। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे दोनों हाथ उठा के सभी भाव से कहिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी के बीच में पीपरपुर दुर्गापुर से चल करके पूर्व आयोजक श्री सरयू प्रसाद सिंह जी माता जी सब लोग पधारे। एक बार जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमद् भागवत कथा का आज सप्तम दिवस और बड़े ही प्रेम से आप सभी ये मैयाएं क्या आपस में चर्चा करने लगी। अरे ओ मैया इधर भी सुन लो जरा, बाकी तो चर्चा रोज होती ही रहेगी। कथा अब आज के बाद कल से मिलने वाली मिलेगी क्या? हाँ, यूट्यूब पे सुनोगे तो मिलेगी, पर सामने से तो नहीं मिलेगी। तो आज का दिन है, जितना हो सके आनंद ले लो कथा का, ताली बजा लो, गा लो, उत्सव मना लो, क्योंकि ये आनंद बस आज तक ही रहेगा, कल से ये कथा मिलने वाली नहीं है।
बोलिए भागवत महापुराण की। जय हो। कल हम सभी ने मंगल में भगवान के विवाह का दर्शन किया। बहुत सुंदर मैया रुक्मणी के साथ में भगवान का विवाह संपन्न हुआ और मैया रुक्मणी को लेकर के जब भगवान आए, बड़ा उत्सव मनाया गया द्वारिका में। वैसे तो भगवान ने तो बहुत विवाह किए, एक दो विवाह तो किए नहीं महाराज। राम जी ने तो एक ही विवाह किया, पर कन्हैया ने तो पूरे 16,108 विवाह किए। कितने विवाह किए? 16,108, जिसमें 8 विवाह तो अलग अलग हुए, 16,100 एक साथ हुए। अच्छा, विवाह भी कैसे हुआ? कन्हैया को खुद भी सुबह तक नहीं पता होता, शाम तक बहू घर में आ जाती। ऐसे विवाह हुए ठाकुर जी के। रास्ते चलते कोई यमुना पे मिल गई, किसी का पत्र आया तो इमरजेंसी में जाना ही पड़ा। कोई मणि की चोरी लग गई, मणि खोजते हुए गए तो कोई गुफा में मिल गई, वहां विवाह करना पड़ गया कलंक मिटाने के लिए। कोई खुद से आ गया। जैसे तैसे महाराज विवाह होते चले गए। कहीं युद्ध करने गए तो 16,100 इकट्ठे ही पीछे पड़ गई। ठाकुर जी को उनको भी ब्याह के लाना पड़ा। तो ठाकुर जी के सब विवाह ऐसे ही हुए महाराज, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बातचीत के। सुबह तक कोई खबर नहीं होती, कन्हैया कहीं कुछ कर रहे होते, शाम तक अचानक विवाह हो जाता। ऐसी लीला होती चली गई। तो भगवान का विवाह, प्रथम जो विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ में हुआ, और भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ वो जामवंत जी की कन्या जामवंती के साथ में हुआ। इसके पीछे बड़ी विस्तृत कथा है कि एक बार भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लग गया, झूठा कलंक। चोरी का आरोप लगा एक सत्राजित नामक राजा, जिसके पास एक मणि थी। और वो जो मणि थी, उस मणि की खासियत ये थी, समयंतक मणि, उस मणि की खासियत ये थी कि वो रोज 8 भार सोना देती थी। अब उसके यहाँ इतना सोना हो गया, भगवान को चिंता हो गई कि भैया इतना धन इसके पास बढ़ता जा रहा, कभी इस मणि के चक्कर में कोई इसको पक्का मार देगा। तो एक दिन ठाकुर जी प्रस्ताव लेके गए, कहा देखो मैं तुम्हारे हित की बात करने आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। सत्राजित ने कहा क्या चाहिए? प्रभु मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं भाई, प्राण नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो समयंतक मणि है तुम वो हमें दे दो। अब महाराज जैसे ही मणि की बात की सो इसका चेहरा उतर गया। अब धनवान से धन मांग लो तो उसे तो लगता है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। उसने कहा प्रभु कुछ भी दे सकता हूं, पर मणि नहीं दे सकता, मणि नहीं दे सकता। आप चाहे सोना जितना ले जाना हो ले जाइए। ठाकुर जी ने कहा देखो भाई, हमें मणि की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास तो सोने की द्वारिका है, हमें क्या आवश्यकता है। लेकिन हम इसलिए मणि मांगने आए थे ताकि तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाए, तुम्हारे हित के लिए मांगने आए थे। पर कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं देना है तो मुझे कोई मतलब नहीं, रखो अपनी मणि, मैं तो चला द्वारिका। ठाकुर जी कह करके चले गए। अब कन्हैया चले गए और इसने कह करके भी भगवान को दिया नहीं। देखिए
एक तो पहली बात कि कभी भी किसी परिस्थिति में जो लोग मन्नतें मांगते हैं ना, ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप मन्नतें मांग लो कि प्रभु ये पूरा होगा तो हम ये करेंगे। भगवान हमारे नौकर थोड़ी हैं कि हमारा ये काम कर दो तो हम तुम्हें ये चढ़ाएंगे, ये देंगे, वो। अरे वो तो जगत के मालिक हैं, उन्हें हम क्या दे सकते हैं। पहली बात तो ये बात नहीं होनी चाहिए। और मान लो कि चलो आपने ऐसा कर भी लिया, अगर कहीं दान का संकल्प कर लिया, कुछ देने का मन में भाव कर लिया, तो उसे जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। और यदि आपने मन में भावना करके भी वो कार्य नहीं किया तो फिर कुछ न कुछ अनहोनी निश्चित ही होगी। इसने भगवान को पहले संकल्प लिया कि आप जो कहेंगे मैं दे दूंगा। भगवान ने मणि का नाम लिया, सोई पीछे हट गया, नहीं दिया। अब इसके घर में घटना घट गई महाराज, घटना घट गई। छोटा भाई था उसका प्रसेन, शिकार खेलने जंगल में जाता है, वही मणि बांध के गले में, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा रात में। गया शिकार खेलने जंगल में, वहां एक शेर ने उसे मार दिया और मणि ले लिया। भाई जब लौट कर नहीं आया तो ये भगवान के ऊपर इसने आरोप लगा दिया कि अरे देखो, हो ना हो कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है, मांगने आया था मैंने दिया नहीं था, इसने मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा लिया। पूरे नगर में ये बात फैला दी कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया और मणि चुरा लिया। और जब ये बात पूरे द्वारिका में भी फैल गई, द्वारिका के लोग भी आपस में ये बातें करने लगे कि भैया देखो, बेचारे के भाई को मार कर कन्हैया ने मणि चुरा लिया, ये काम तो अच्छा नहीं किया। कोई कहता अरे है ही बचपन का चोर, चोर जो ठहरा, बचपन से ही चोरी की आदत है, पर इसने मणि चुरा ली, उसके भाई को मार दिया। और कहते हैं ये खबर जब भगवान तक पहुंची ना, तो आज भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, भगवान को बड़ा दुख हुआ। क्यों? भगवान कहते हैं कि मुझे उस दिन इतना कष्ट नहीं हुआ जब लोगों ने मुझे माखन चोर कहा, मुझे उस दिन भी दुख नहीं हुआ जिस दिन लोगों ने मुझे चीर चोर कहा, चित्त चोर कहा। दुनिया ने मुझे चोर कहा, लेकिन मुझे आनंद हुआ, मुझे प्रसन्नता हुई। मुझे उस दिन भी दुख नहीं हुआ जब लोगों ने मुझे माखन चोर कहा, रण छोड़ कहा, लोगों ने मुझे चीर चोर कहा, चित्त चोर कहा, मुझे आनंद हुआ। लेकिन आज मुझे मणि के लिए चोरी का आरोप लगाया, ये बात असहनीय है। मैं किसी का धन हरण कर लूं, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं किसी का धन हरण करके किसी के प्राण ले लूं, ये तो मेरे स्वभाव में नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर कलंक लगा, मिटाऊंगा मैं ही। भगवान पहुंच गए सीधे सत्राजीत के पास। क्यों भाई, हमने चुराई है तुम्हारी मणि, चलो हम चलते हैं। सारे द्वारिका वासियों को भगवान ने साथ में लिया, सत्राजित राजा को लिया, मणि खोजने निकल गए, ढूंढने लगे मणि कहाँ गई। अब देखो भैया, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, ये दुनिया वाले कब क्या कहेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। चार लोग अगर आपकी प्रशंसा करते फिरते हैं ना, तो बड़े खुश मत हो जाना। क्यों? जो चार आपकी आज प्रशंसा कर रहे हैं ना, आज आपकी वाहवाही कर रहे हैं, कल कब गाली सुनाने लगे कोई भरोसा नहीं है। अरे जब भगवान को नहीं छोड़ा दुनिया वालों ने, तो आपको कहां छोड़ने वाली है? हाँ, सब शांति बनाइए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। देखो आज तो अंतिम दिन है, आने जाने वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे। अब या तो आप इधर उधर कर लो या कथा ही सुन लो। बोलिए भागवत महापुराण की। जय हो। तो मैं क्या कह रही थी आपको, कहाँ गई कथा, भूल गए? अभी तो कथा विश्राम भी नहीं हुई और अभी से कथा भूल गए। किसी को याद है? अरे तो तनिक बता तो दो। अच्छा मड़ी, वाह, धन की बात भूलती नहीं है। कथा भले भूल जाए पर जहां धन की बात हो वहां दिमाग लगे ही जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। तो भैया दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, कब दुनिया वाले प्रशंसा करे, कब दुनिया वाले गाली सुनाए। चार लोग अगर बैठ करके बातें कर रहे हैं और पीछे से आप पहुंचो और वो चार बड़े मुस्कुराते हुए आपसे मिले और कहे वाह वाह भैया आओ आओ, अरे हम तो तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे, अरे हम तो तुम्हारे विषय में बात कर रहे थे, तो ये सोच करके खुश मत हो जाना कि ये मेरी अच्छाई की बात कर रहे थे। बात आपके अच्छाई की भी हो सकती है और बात उल्टी भी हो सकती है, यानी आपकी बुराई भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि चार बैठकर आपकी प्रशंसा ही कर रहे हो। हाँ, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी और हम पहुंचे तो लोग बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। दुनिया का यही नियम है, इसी का नाम दुनिया है। बताओ अभी चर्चा क्या हो रही थी और पहुंचते ही बोले बड़ी लंबी क्या है उम्र है तुम्हारी। ऐसी है दुनिया। इसलिए कोई मुंह पे बहुत प्रशंसा करे, बहुत बड़ी बड़ी बात करे तो खुश मत हो जाना कि हमारे विषय की बात कर रहा, हमारी प्रशंसा कर रहा। बात कुछ और भी हो सकती है। भगवान ने कहा कि यही द्वारिकावासी मुझे द्वारिकाधीश कहते हैं और यही द्वारिकावासी आज मुझे कहते हैं कि इसने इसके भाई को मारकर मणि चुराया है। बात इनके सामने खुलने चाहिए। भगवान लेकर गए, जंगल में ढूंढते हुए भीतर प्रवेश किया और जैसे ही देखा तो घोड़ों के पैर के निशान थे। उस निशान को देखते हुए आगे बढ़े तो देखा कि एक जगह शेर के पंजों के निशान मिले, घोड़ा मरा हुआ मिला। कुछ दूर आगे गए तो वहां उसका भाई प्रसेन भी मरा हुआ मिला। शेर के पंजों के निशान के आगे गए तो एक शेर भी मरा हुआ मिला, एक रीछ के पैरों के निशान मिले। रीछ यानी भालू। ढूंढते ढूंढते और आगे बढ़े, गहन जंगल में घुसे, वहां एक गुफा का द्वार दिखाई पड़ा और उस रीछ के जो चरण के छाप थे वो गुफा के अंदर जा रहे थे। अब सारे गुफा के बाहर खड़े हो गए। भगवान ने कहा चलो भीतर। सबसे पहले तो सत्राजीत को कहा भाई तुम्हारी मड़ी है ना, चलो भीतर। बोले नहीं नहीं, पता नहीं कौन इस गुफा के अंदर होगा, मार खाएगा, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा जितने भी द्वारिकापुर वाले आए थे सबको कहा चलो मेरे पीछे। बोले नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं जाने वाले। बताओ, अब बात जब प्राणों पे आई ना तो जिसकी मड़ी उसने भी जाने से इनकार कर दिया और जो द्वारिका वाले भगवान को चोर कहते थे वो भी जाने से इनकार कर दिए।
भगवान ने कहा कोई मत जाओ, पर मैं जाऊंगा, क्यों, मेरे ऊपर आरोप लगा है ना चोरी का, मैं जाऊंगा। भगवान ने प्रवेश किया मणि के भीतर। भगवान ने बहुत गुफा के अंदर जब प्रवेश किया, बहुत अंदर गए, बहुत अंदर जाने के बाद भगवान को प्रकाश दिखाई पड़ा। भगवान समझ गए हो ना वो मणि तो यही है, बहुत प्रकाश। भगवान और भीतर गए तो देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या के हाथ में मणि और वो खेल रही मणि से। भगवान बड़े खुश हुए, मणि तो मिल गई, दौड़े, मणि छीन लिया कन्या के हाथ से और लेकर जाने लगे। ज्यों भगवान ने मणि छीनी, सोई कन्या जोर से रोई महाराज, जोर से चिल्लाई, और इतना जोर से रोई कि उसके रोने की आवाज सुनकर एक भयंकर रीछ भीतर से निकलकर आ गया और भगवान को युद्ध के लिए ललकार दिया। मेरे पुत्री के हाथ से मणि छीन कर ले जाते हो, मुझसे युद्ध करो। अब जब भगवान को किसी ने युद्ध के लिए ललकारा तो भगवान पीछे कैसे हटे। भगवान उस रीछ से भिड़ गए, भयंकर युद्ध होने लगा। और कहते हैं जब भयंकर युद्ध होने लगा उसी गुफा में देवता प्रकट हो गए, देवऋषि नारद प्रकट हो गए। भयंकर युद्ध होते होते 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, युद्ध होता ही जा रहा। ना वो रीछ का बल कम पड़े, ना भगवान का बल कम पड़े, भयानक युद्ध। और युद्ध होते होते 27 दिन बीत गया। कितना दिन बीत गया? 27 दिन बीत गए। और जब 27वां 28वां दिन आया, भगवान को लगा कि ये तो बहुत बड़ा बलशाली है, अब मुझे हार और जीत का फैसला करना ही होगा, नहीं तो लड़ते ही रहेंगे युगों तक। भगवान ने उसी समय मुष्टि का प्रहार किया, रीछ धरती पे गिरा और भगवान ने अपना चरण उठाया। और जैसे ही भगवान ने चरण उठाया, उस रीछ के ऊपर रखने ही वाले थे, इतने में उस रीछ ने भगवान के चरणों का दर्शन कर लिया। ज्यों भगवान के चरण के दर्शन हुए, आहा, पूर्व जन्म की बात याद आ गई। भगवान के चरणों के 24 चिन्ह देखकर पहचान गए, दोनों हाथ जोड़ लिया और कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जैसे इतना कहा तो भगवान के चरण वही के वही रुक गए, वही चरण भगवान के रुक गए। भगवान देखने लगे, पहचान गए, बोले हाँ कौन है हम। तब उस रीछ ने कहा, प्रभु मैं जान गया आप कोई और नहीं, वही त्रेता युग वाले मेरे राम हैं, मेरे राम हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तो तुम्हें 28 दिन बाद में याद आया। भगवान ने अपनी कृपा बरसाई, उठकर बैठ गए और रोने लगे। कहा, प्रभु मैं तो आपको नहीं पहचानता था, पर क्या आप मुझे पहचानते थे? भगवान ने कहा कि बेटा, अरे भक्त कदाचित भगवान को भूल जाए, पर भगवान कभी अपने भक्तों को भूला नहीं करते हैं। बेटा भले ही माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन माँ बाप कभी अपनी संतान को भूलते नहीं हैं। चाहे वो विदेश रहता हो, कभी नहीं आता हो, कभी माँ बाप की सेवा ना करता हो, कभी माता पिता की हालचाल ना लेता हो, कितना भी दूर बैठा हो, बेटे को कभी माँ बाप की याद ना आए, भले ही ना आए, पर माँ बाप तो हर पल अपने बेटे को याद ही किया करते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे पता था तुम कौन हो। कहा, प्रभु कौन हूं मैं? तो कहा, तुम वही त्रेता युग के कोई और नहीं, रीछ राज जामवंत हो। मैं तुम्हें पहचानता हूं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु जब आप मुझे पहचानते थे तो मेरे साथ युद्ध क्यों किया? इतना लंबा 28 दिनों तक मेरे साथ आप लड़े और मैं मूर्खतावश आपसे लड़ता रहा, मैं तो नहीं पहचान पाया कि आप मेरे प्रभु हैं। आप तो पहचानते थे, पहले ही बता देते।
मैंने तो तब पहचाना जब आपके चरणों में बने 24 चिन्ह का दर्शन किया। जामवंत जी कहते हैं जब मैंने आपके चरण देखे तब मुझे याद आया, अरे ऐसे ही चरण तो मेरे राम के भी हुआ करते थे। ये चरण तो मेरे राम जी जैसे हैं। इन चरणों में बने चिन्ह बिल्कुल वही है जो राम जी के चरणों में बने होते थे। आपने मेरे साथ युद्ध क्यों किया? जामवंत जी रोने लगे। भगवान ने कहा सुनो, इच्छा तो तुम्हारी ही थी ना, तुम ही तो मेरे साथ लड़ना चाहते थे। मुझे कहाँ शौक चढ़ा है कि मैं अपने भक्त से ही लड़ूं, पर तुम्हारी इच्छा थी तो मैं तो भगत के अधीन हूं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते मैं अपने भक्तों का दास हूं, भक्त मेरे मुकुट मणि हैं। तो तुम मुझसे युद्ध करना चाहते थे, क्यों? हुआ यूं कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो उस समय रावण आया एक दिन युद्ध लड़ने, सोई जामवंत जी से भिड़ गया। भेंट हो गई जामवंत जी से। जामवंत जी ने रावण को देखा, सो इतना क्रोध आया जामवंत जी को, यही वो दुष्ट है जिसने सीता जी का हरण किया, छोड़ूंगा नहीं इसको। दौड़े जामवंत जी, अपने चरण के अंगूठे से एक टक्कर मारी रावण को, और ज्यों टक्कर मारी सोई रावण रथ सहित उड़ा और जाकर सीधा लंका में गिरा। लंका में गिरा। राम जी खड़े खड़े देख रहे थे, बोले ऐसे ही युद्ध चला तो रावण तो 2 ही मिनट में मर जाएगा। हाँ। मारना हमको है, जामवंत जी उसको निपटा देंगे। राम जी ने कहा महाराज आप युद्ध के लिए रहने दो, रावण को मारना हमको है, कहीं आप ही मार देंगे तो लीला बिगड़ जाएगी। हमें युद्ध करने दीजिए, आप तो बस दर्शन करिए, मार्गदर्शन करिए। अब भयंकर युद्ध राम रावण का हुआ, राम जी की विजय हुई, रावण पराजित हुआ। सब प्रसन्न थे, सब खुश थे, क्योंकि राम जी विजयी हो गए। सब कह रहे हैं बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी उदास खड़े हैं। भगवान ने कहा क्या हो गया, हम जीत गए हैं, आप प्रसन्न नहीं है? कहा प्रभु आपने मुझे युद्ध से वंचित कर दिया, मैं लड़ नहीं पाया, मेरा युद्ध करने का मन रह गया। चलिए आपने तो मुझे रावण से युद्ध करने नहीं दिया, सो आप ही मेरे साथ 2-2 हाथ कर लीजिए। राम जी ने कहा ये शोभा नहीं देगा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपसे युद्ध करूं, मर्यादा टूट जाएगी। तो क्या करे? भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं, युद्ध नहीं करूंगा। अगले जन्म में लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, द्वापर में जब कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, जम करके तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। जब तक तुम्हें पछाड़ नहीं देता तब तक युद्ध करूंगा। जामवंत जी खुश हुए, चलो अगले जन्म में मिलेंगे। आहा, वही भगवान ने अपना वरदान पूरा किया। 28 दिनों तक जामवंत जी से जम के लड़े। और जब पृथ्वी पे गिरे जामवंत जी, तब भगवान ने चरण उठा के दर्शन कराया, पहचानो मैं वही राम हूं जिससे तुमने लड़ने का वरदान मांगा था। जामवंत जी रोने लगे, प्रभु ये तो हमसे भूल हो गई, पर कोई बात नहीं। भगवान ने कहा आपसे लड़के हमें आनंद आया, अच्छा लगा। भक्त के साथ लड़ने में भी भगवान को मजा आता है। बोले अच्छा लगा जामवंत जी, अब कोई वरदान मांग लो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरा स्वभाव है, मैंने सदैव अपने राम का दर्शन किया है, और मेरे जो राघव है ना, मेरे राघव ऐसे चंचल नहीं है। जैसे आप नैन मटका रहे ना, वो नैन मटकाते नहीं है।
वो सीधे साधे रहते हैं, उनका चंचल स्वभाव नहीं है। मेरे राम का स्वभाव धीरता का स्वभाव है। देखिए, राम और कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है, एक जैसे ये दोनों, बस दोनों के नेत्रों की ही अलग अलग विशेषता है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। मेरे राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, राम जी के नेत्रों में वीरता है, राम जी के नेत्रों में शौर्यता है, मेरे राम के नेत्रों में गंभीरता है, और कन्हैया के नेत्रों में चंचलता है। ये चंचल नयन हैं, ये अपने नैनों के ही बाण चलाते भक्तों के ऊपर। एक बार जिसे भर नजर देख लेते हैं ना, फिर वो सब कुछ छोड़ के दुनियादारी पागल होके इनके पीछे ही घूमने लग जाता है। ये कन्हैया की नजरों का कमाल है। तो राम जी के नेत्र बड़े गंभीर हैं, चंचल नहीं है। कहा कि प्रभु, मैंने तो धनुर्धारी राम का दर्शन किया है, ये बांसुरी वाले कन्हैया, ये चंचल कन्हैया, ये मुझे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे। फिर मेरी इच्छा हो रही है, एक बार मुझे उसी त्रेता वाले धीर गंभीर धनुर्धारी मेरे राघव का स्वरूप दिखा दीजिए, मेरे रघुनंदन का रूप दिखा दीजिए। भगवान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान को 2 ही मिनट तो लगता है रूप बदलने में। तुरंत बांसुरी बगल में रखी और उसी समय उसी गुफा के भीतर द्वापर में भी मानो रामावतार हो गया। ऐसा नहीं कि त्रेता में ही मेरे राम प्रगटे, द्वापर में भी राम प्रगटे, जामवंत को दर्शन देने के लिए। आज धनुर्धारी राम धनुष बाण लेकर के रघुनंदन राम प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। धनुष बाण लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए राम जी। आहा, जैसे ही उस स्वरूप को देखा जामवंत जी रो पड़े। धन्य है, यही मेरे राम का स्वरूप है। ऐसा लगता है जैसे फिर से त्रेता आ गया, ऐसा लगता है जैसे फिर से मेरे राम मेरे सामने आ गए। भगवान मुस्कुराए और देखो, भगवान तो भक्त के अधीन है ना, आप जैसे पुकारेंगे भगवान वैसे आ जाएंगे। आप कहोगे राम बन के आओ तो राम बन के आएंगे, कहोगे कृष्ण बन के आओ तो कृष्ण बन करके आएंगे। किसी के लिए वो नरसिंह बन जाते हैं, किसी के लिए वो वाराह बन जाते हैं, किसी के लिए वो मत्स्य बन जाते हैं, तो कभी वो कच्छप बन जाते हैं, तो कभी देवताओं के लिए मोहिनी रूप भी धारण कर लेते हैं। महाराज, भगवान के तो अनेक रूप है, इसलिए तो माताएं गाती हैं, कभी राम बन के कभी श्याम। आता है आप लोगों को? वाह, चले आना हो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे जय हो, श्री राधे। हरि बोल। कभी राम बन के कभी श्याम बन के,
कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना हरि जी चले आना, ओ चले आना हरि जी चले आना। सभी तालियां बजाते हुए श्री राधे जय जय। और तुम राम रूप में आना, हो तुम राम रूप में आना हो प्रभु राम रूप में आना, प्रभु राम रूप में आना। और कैसे आना, अकेले मत आना, सीता सीता साथ लेके धनुहा हाथ लेके, सीता साथ लेके धनुहा हाथ लेके चले आना, चले आना हो चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु। प्रभु जी चले आना। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए श्री राधे श्री राधे। और तुम श्याम रूप में आना, ओ तुम श्याम रूप में आना प्रभु श्याम रूप में आना, हो प्रभु श्याम रूप में आना। कैसे आना, राधा साथ लेके जय हो राधा साथ लेके, ओ मुरली हाथ लेके राधा हाथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले श्री राधे। आना।
और कन्हैया आ गए। अब कौन रह गए? अब हमारे भोले बाबा रह गए। अब देखो हम काशी वासी है ना, हमारे महादेव जी जब तक नहीं आए तब तक आनंद नहीं आता। तो कौन कौन चाहता है बाबा विश्वनाथ जी आ जाए? उठाओ पूरे पूरे हाथ। हे महादेव, हरि बोल। श्री राधे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तन को छोड़िए रामगंज में और मन को ले चलिए काशी। दर्शन करिए वही विश्वनाथ का द्वार, वही गंगा का घाट। उठाओ पूरे हाथ। हरि बोल। हे महादेव। जय जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती संगे। कि काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे। काशी विश्वनाथ गंगे अन्नपूर्णा और हाथ संगे। उठा के हर हर जय हो। हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। श्री राधे। और तुम शिव के रूप में आना हो बाबा। शिव के रूप में आना। हो भोले शिव के रूप में आना। ओ भोले शिव के रूप में आना। और महादेव जी अकेले मत आना, फिर गौरा साथ लेके। गौरा साथ लेके। गौरा साथ लेके। गौरा साथ लेके। डमरू हाथ लेके। डमरू हाथ लेके। वो चले आना भोले जी चले आना। ओ चले आना भोले जी चले आना। वो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। ओ चले आना प्रभु जी चले आना। हो तुम शिव के रूप में, हो प्रभु शिव के। कैसे आना? गौरा साथ लेके। गौरा डमरू। ये पीछे वाले लोग क्यों नहीं गा रहे? भोले बाबा उन्हीं के घर आएंगे जो गाएंगे। उठाओ दोनों हाथ।
कभी राम बन के कभी चले। हो प्रभु शिव के रूप में आना, प्रभु हो भोले शिव के रूप में आना, हो भोले। इतने जम के गाओ कि काशी तक आवाज पहुंच जाए। महादेव को लगे कि भाई आज पुकार रहे रामगंज वाले। हाँ, बाबा विश्वनाथ को भी तो याद आनी चाहिए ना कि रामगंज में भी बड़े भगत बैठे। उठाओ पूरे पूरे हाथ। हो भोले शिव के कैसे आना, गौरा हो गौरा, डमरू डमरू हो चले आना। कभी राम कभी चले आना। हो तुम राम रूप में आना, प्रभु हो प्रभु राम सीता सीता धनुहा चले आना। पूरे पूरे हाथ उठाइए। कभी राम बन के कभी चले आना, प्रभु जी हो चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आप लोग बहुत अच्छा गाते और बहुत अच्छा ताली बजाते, इसलिए अपने लिए ताली बजा लो। वाह, देखो अपनी ताली भी जोरदार बजा रहे। जब बात आए अपने लिए बजाना, ये जम के। अच्छा, एक बार जम के बजा लो। वाह भाई, रामगंज वालों के ताली में दम है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो राम रूप में आज भगवान प्रकट हो गए। जामवंत जी गदगद हो गए। अब भगवान जाने लगे और मणि भी लेकर के जाने लगे। तो जामवंत जी ने कहा, महाराज आप जा रहे हैं और मणि भी लेके जा रहे हैं। बोले इसी मणि के लिए तो सारी लड़ाई है। हमें चोर ठहराया गया है, बदनाम तो था ही, दुनिया वालों ने और बदनाम कर दिया। बचपन से लेकर सुनता आ रहा था चोर है, और आज तो हद ही हो गई। सबने कह दिया कि मैंने उसका धन भी चुरा लिया, मणि चुरा ली। अब बताओ, ये बात तो स्वीकारने योग्य नहीं है कि मैं किसी का धन हड़प लूं। इसलिए मुझे इस कलंक से बचने के लिए मणि ले जाना होगा। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरे पास दुविधा हो गई। मैं आपको मणि तो दे देता, पर दे नहीं सकता। क्यों? जो चीज अपनी होगी वो तो दे सकता हूं ना, जो अपनी है ही नहीं वो कहां से दूंगा। तो मणि आपकी नहीं है? बोले नहीं। तो फिर किसकी है? आपके पास है तो आपकी है। कहा, प्रभु मणि तो मेरी ही थी, पर मैंने अब इस मणि को अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। और सरकार, मैं तो भले ही रीछ हूं, पर मेरे भीतर भारत के संस्कार है। मैं भले ही एक रीछ हूं, गुफा में रहता हूं, पर मैं जानता हूं अपनी सनातनी संस्कृति को, भारत की सभ्यता को। क्या मेरे भारत का नियम है, यहाँ बेटियों से लिया नहीं जाता, यहाँ तो बेटियों को दिया ही जाता है। बेटियों से कभी उतरवाया नहीं जाता, बेटियों को तो चढ़ाया जाता है।
ये मणि मेरी थी पर मैंने अपनी बेटी जांबवंती को दे दिया। और एक बार बेटी को जो चीज दे दी गई फिर वो बेटी से वापस लेनी नहीं चाहिए। मैं कैसे उससे फिर मणि वापस मांगूं? भगवान ने कहा ये तो दुविधा है, मणि तो मुझे किसी भी हाल में लेके जाना ही है। बाहर सब खड़े देख रहे हैं कि आज कन्हैया फिर से झूठ बोलेगा। जामवंत जी ने कहा तब एक रास्ता है प्रभु। क्या? मणि तो आप ले ही जाइए, पर मणि के साथ साथ जो इस मणि की स्वामिनी है उसे भी ले जाइए, यानी मेरी हृदय की मणि मेरी कन्या जामवंती को भी विवाह करके ले जाइए। अब देखो निकले थे मणि खोजने और शादी करनी पड़ी। उसी अब देवता प्रकट ही थे, सब लीला देख ही रहे थे। देवताओं की साक्षी में वहीं पर कन्हैया ने सुंदर रूप धरा और गंधर्व विवाह संपन्न हो गया। बोलिए जामवंती मंगल भगवान की जय हो। भगवान मणि लेके आए, साथ में दुल्हन भी लेके आ गए। बाहर निकले तो द्वारिकावासी देख रहे ये साथ में कौन आ गई। कन्हैया ने कहा वो सब छोड़ो, अब ये लो मणि पकड़ो। अब वही द्वारिकावासी वही दुनिया वाले जो कन्हैया को कह रहे थे कि उसने ऐसा किया, अब वही सत्राजीत को गाली देने लगे। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे, ये तो बड़े पलटू हैं। कल को हमें गाली दे रहे थे, आज को इसे गाली दे रहे हैं। बोले देखो देखो, हमें तो लगता था कि कृष्ण ने ये काम नहीं किया होगा, जरूर कोई गलती हुई है। सत्राजीत ने झूठ मूठ ही भगवान पे आरोप लगाया था। हमारे द्वारिकाधीश ऐसे थोड़े हैं। भगवान ने कहा कल तक तो सब कह रहे थे ऐसे ही है। अब सत्राजीत लेकर तो मणि आया, बड़ा लज्जित हुआ और समाज में सब उसकी महाराज हंसी उड़ाते, सब उसको भला बुरा कहते, परेशान हो गया। उसको लगा बचने का एक ही उपाय है कि भगवान से कोई संबंध जोड़ लूं। तो उसने अपनी कन्या का विवाह भगवान से कर दिया, जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। कहा प्रभु मेरी लाज बचा लो, मेरी कन्या स्वीकार लो, नहीं ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। जब से मणि मिली सबने मुझे गाली दिया, कोई सब जीना हराम कर दिया। भगवान ने कहा अच्छी बात है, विवाह कर लिया और दहेज में आ गई मणि। देखो घूम फिर के भगवान के पास आ गई, दहेज में दे दिया मणि। अब जैसे दहेज में दिया मणि, भगवान ने हंसी हंसी में कह दिया कि अब रख लो, अब तो रिश्तेदारी हो गई। भगवान ने तो हंसी में कहा इसने सच में ही रख लिया। कई होते हैं ना, वो भगवान के मंदिर में जाएंगे, वाह ताली बजा लो, ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न हैं। वो कहते तनिक बीच बीच में हमको भी निहार लिया करो, सामने बैठे रहते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैंने कहा था ना पहले दिन आप लोग याद करिए, अगर जो पहले दिन आए होंगे उनको खबर होगी। अगर आपको याद हो, मैंने पहले दिन कहा था यदि श्रद्धा से कथा सुनेंगे, प्रेम से भर के सुनेंगे, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं से संकेत देते ही रहेंगे कि मैं यही विराजमान हूं। वो कुछ ना कुछ एक एक बीच बीच में लीला करते रहेंगे, नटखट है ना, कुछ ना कुछ लीला करते रहेंगे। और जब जब जन्मोत्सव आया, विवाह आया, फिर आज विश्राम, हर समय ठाकुर जी एक लीला कर ही देते पंडाल में कि सबकी नजर जाए, हाँ कुछ धमाका हो गया। तो मैं निवेदन कर रही थी, भगवान के कहने पर उसने रख लिया। और फिर घटना घटी कि जिससे पूर्व में विवाह करने वाला था अपनी कन्या का, सत्यभामा जी का, सतधनवा ने आज षड्यंत्र किया और सत्राजीत को मार करके मणि लेकर के चले गए। बाद में बड़ी खोजबीन हुई मणि की और वो मणि मिली अक्रूर जी के पास। और फिर भगवान ने उस मणि को राजकोष में रखवा दिया।
इस प्रकार भगवान का 3 विवाह संपन्न हुआ। चौथा विवाह कालिंदी के साथ में, 5वां मित्र वृंदा के साथ में, 6वां सत्या के साथ में, 7वां भद्रा के साथ में और 8वां विवाह लक्षणा के साथ में संपन्न हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान के कुल 8 विवाह हो गए। अब ये 8 विवाह जो हुए, 8 भगवान की पटरानियां हैं और 16,100 विवाह एक साथ हुए। ये भगवान की रानी है और ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। यानी ये 8 जो है ये कोई साधारण नहीं है, इन्हें साधारण मत समझिएगा। ये 8 रानियां ही अष्टधा प्रकृति हैं। 8 प्रकार की प्रकृति होती है जिसके अधीन ये सारी सृष्टि है। अष्टधा प्रकृति भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई है और इन 8 प्रकृति के अधीन ये सारी सृष्टि है। यानी हम और आप भी इस अष्टधा प्रकृति के ही अधीन हैं। भूमि, वायु, जल, आकाश, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, हम लोग इसी के अधीन हैं। तो जो इन अष्टधा प्रकृति के अधीन रहता है वो इंसान है और जो इन अष्टधा प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है वही तो श्री भगवान है, वही श्री भगवान है। इसलिए भगवान ने इन सारी रानियों को, अष्टधा प्रकृति को स्वीकार किया। स्वीकार क्या करना, ये भगवान की है ही, बस लीला चल रही है। ये भगवान की तो अधीन है, भगवान की ही तो पत्नियां हैं। तो इस प्रकार भगवान का विवाह हुआ और फिर कथा आती है कि भौमासुर नामक असुर हुआ जिसने 16,100 कन्याओं को जेल में बंद करके रखा है। और एक दिन नारद जी के कहने पर उन सबने भगवान को पुकारा। भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, गरुड़ पर विराजमान हुए, सत्यभामा जी को साथ लिया और चल पड़े भौमासुर से युद्ध करने। अच्छा, भौमासुर से भगवान इसलिए युद्ध करने जा रहे क्योंकि भौमासुर ना राजकुमारियों को लाकर जेल में बंद कर देता। किस भाव से कि 20,000 इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ शादी करूंगा, 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा और विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा। अब बताओ, ये भी कोई विश्व रिकॉर्ड बनाने की चीज है? अब 16,100 राजकुमारियां इकट्ठी कर ली उसने। भगवान ने कहा अब इसका पाप बढ़ रहा, अंत करना होगा। पर सत्यभामा जी के बिना मरेगा नहीं ये। भौमासुर भूमि का बेटा है और भगवान ने धरती को कहा था कि देवी जब ये बहुत आतंक करेगा तब मारना पड़ेगा इसको। तो भूमि ने कहा प्रभु मुझे वचन दीजिए, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आप इसे नहीं मारेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, जब आप कहेंगे तभी इसको मारेंगे। तो भगवान ने सत्यभामा जी को साथ लिया क्योंकि अष्टधा प्रकृति में सत्यभामा जी ही भूमि है, यही पृथ्वी है। इनको भी गरुड़ जी पे बिठा लिया, चक्र धारण कर लिया और उसकी राजधानी पहुंचे। सबसे पहले जो पहरा दे रहा एक मूर नामक असुर का भगवान ने वध कर दिया और उसी समय भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। मुरारी का वध करके भगवान ने भौमासुर से युद्ध प्रारंभ किया, लेकिन भौमासुर युद्ध करता, भगवान बचते जाते। अब सत्यभामा जी बैठी बैठी देख रही कि भगवान लड़ क्यों नहीं रहे। देखते देखते सत्यभामा जी को क्रोध आया, कहा प्रभु इसे मार क्यों नहीं देते। भगवान ने कहा बस यही तो चाहता था, एक बार कह दो, क्योंकि वचन दिया जब तक कहेंगे नहीं तब तक मारेंगे नहीं। ज्यों कहा प्रभु इसे समाप्त करिए, भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और भौमासुर का वध कर दिया। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।
16,100 कन्याएं जेल से मुक्त हुई, भगवान की जय जयकार हुई। वो सारी कन्याएं भगवान के चरणों में रोने लगी, प्रभु अब इस संसार में हमें और कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम इस राक्षस के कैद में रही हैं। अब तो हम आपकी ही शरण में, आप ही हमें स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब हमें संसार में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने समझ लिया, अगर ये 16,100 कन्याएं हमारे पास नहीं रही, संसार में गई, तो संस्कार तिरस्कार करेगा, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। और भगवान धरती पे आए हैं अधर्म मिटाने, धर्म की स्थापना करने। ध्यान से सुनिए, जो लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किया, भगवान ने ये किया वो किया, पहले भगवान की लीला को समझिए। 16,108 विवाह भगवान ने क्यों किया? धर्म की स्थापना के लिए उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया, उनके पति बने। पति का अर्थ होता है जो रक्षक है, जो संरक्षक है, जो रक्षा करने वाला है। भगवान उन 16,100 कन्याओं के रक्षक बने। उसी समय 16,100 रूप धारण किया और उसी जेल में ही उन कन्याओं को विवाह कर लिया, उनको स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके भगवान लेकर के आए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किया, हम 2-4 नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, भगवान 16,108 विवाह किए ना, तो 16,108 रूप बना करके उन सारे रानियों को भगवान ने कृपा की, उनके साथ रहे, उनके हर दुख सुख का ख्याल रखा। अगर आप में भी सामर्थ्य है कि एक ही समय में ऐसे 2-4 विवाह करके 2-4 रूप बना करके उनके साथ रह सको, तो आप भी करो। भगवान की बराबरी कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान है, वो सामर्थ्यवान है। अब भाई, भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया, भगवान ने गोपियों के चीर चुराए, हम करें तो क्या दिक्कत है? तो हम यही कहेंगे, बहुत अच्छी बात है, जो करना है सब करो, लेकिन याद रखो कि भगवान ने यदि रास रचाया, गोपियों के साथ में नृत्य किया, तो उन्होंने कालिया नाग के फन पर भी नृत्य किया था। आपको भी सामर्थ्य हो, एक कोबरा पकड़ के दिखा दो। हाँ, उन्होंने तो कालिया के फन पे नृत्य किया, उसे नाथ लिया। आप एक छोटा मोटा ही पकड़ के दिखाओ तो हम समझ जाएंगे हो सामर्थ्यवान, बराबरी कर सकते हो कन्हैया की। कोई कहता वो गोपियों का चीर चुराते, हम भी चुराए तो क्या प्रॉब्लम है? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि गोपियों के चीर भगवान ने चुराए तो हाथ जोड़ के मांगा गया, आप चुराएंगे तो लाठी डंडे से मांगा जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, चुरा लो। लेकिन ध्यान रखना, कन्हैया ने यदि गोपियों का चीर चुराया तो भरी सभा में कहीं द्रौपदी का चीर बढ़ाया, उसकी लाज बचाई। अगर इतनी सामर्थ्य है कि किसी की लाज बचा सकते हो, चीर बढ़ा सकते हो, तो चीर चुराओ। इसलिए कभी भी भगवान की बराबरी नहीं करनी चाहिए। लोग नशा करते हैं ना, और नशा करके कहेंगे महादेव भी तो नशा करते थे, कहते हैं ना, अरे महादेव ने तो जहर भी पिया था। तुम भी सल्फास की गोली खा के जिंदा रह जाओ, हम मान लेंगे महादेव हो, हम मान लेंगे महादेव हो। तो भगवान की बराबरी कभी हो सकती नहीं है। भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो उनकी लीला है। भगवान जैसा कोई हो सकता नहीं है। हो सकता है क्या? हाँ या ना?
आज तो बोल दो। भगवान जैसा कोई हो नहीं सकता। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल